इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति। एक व्यक्ति क्या कर सकता है, कैसा पूरा इतिहास बदल करके रख देता है। प्रतिक्रमण में आप 5 पदों की वंदनाएं बोलते हो, पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। तिलुकृषि महाराज साहब के पहले ये सवैया बोली नहीं जाती थी। सवैया बनाई किसने? कल्पना करिए कि जिस व्यक्ति की काव्य रचनाएं प्रतिक्रमण सूत्र में स्थान प्राप्त कर ले, उस व्यक्ति का जीवन क्या रहा होगा। आवश्यक सूत्र में स्थान प्राप्त कर ले। और उस समय की बात है कि जिस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय की बात है कि जिस समय कोई मैगजीन नहीं थे। आज से 150 साल पहले, 150 साल से भी अधिक समय बीत गया है। अब कुछ कुछ बातें सहज चलते बोलता हूं, अनुमान करते जाइए। आप कितने हाथ से लिख सकते हो? आप पांव से लिख सकते हो। उस बच्चे की कल्पना करिए जो 2 हाथ और 2 पांव से लिख सकता था। उस साधक की कल्पना करिए जिसका रोज का नियम था उत्तराध्ययन सूत्र के 36 अध्याय खड़े खड़े ध्यान में उसकी आराधना करना। डेली 3 घंटे खड़े रह करके 36 उत्तराध्ययन सूत्र के अध्याय प्रकाश के रूप में ध्यान करना। उस व्यक्ति की कल्पना करिए जिसने वैराग्य से दीक्षा नहीं ली। उस व्यक्ति की कल्पना करिए, उस मां की कल्पना करिए। 10 साल का बच्चा है और मां नानू भाई रतलाम में अवंता ऋषि जी महाराज साहब पधारे। प्रवचन सुनते सुनते वैराग्य का रस आ गया है। पुलीचंद जी धरती से विदा हो चुके थे। 2 बेटे, 1 बेटी। व्याख्यान से घर आई और बेटी से बात करी कि मुझे दीक्षा लेनी है। बेटी ने कहा, मां मैं भी तुम्हारे साथ। बड़े बेटे कंवरलाल जी को बुलाया। बोले, बेटा मैंने दीक्षा लेनी है, थारा बेन ने भी दीक्षा लेनी है, थारो के विचार है। मां मैं भी थारा साथ है। बाहर 8-9 साल का बच्चा तिलोकचंद खेल रहा था, उसको बुलाया, पूछा, बेटा हम तीनों दीक्षा ले रहे हैं। और 9 साल के बच्चे को कई वैराग्य, कई अनुराग, कई दीक्षा, कई शिक्षा। उसने कहा, मां जो तुम बड़ा भाई करेंगे मैं भी वही करूंगा। बधाई देता हूं जो जो यहां सुराना बैठे हैं, उन सुराना परिवार को। खुशियां मनानी चाहिए इन परिवारों ने कि उनके कुल में एक ऐसा व्यक्ति जन्मा है। और चारों की दीक्षा हो गई।
अयवंता ऋषि महाराज साहब ने रतलाम में चारों को दीक्षा दे दी। और दीक्षा लेने के बाद 3 साल के अंदर 17 आगम कंठस्थ कर लिए। ज्ञानार्जन की वो अंदर में ज्योत जली कि गुरु भी ऐसे शिष्य को पाकर के धन्य हो गया। अंदर में जब ये आराधना शुरू होती है तो अंदर में से सृजन शुरू हो जाता है। और ऋषि परंपरा में तिलक ऋषि महाराज साहब के पहले गीत बनाने पर पाबंदी थी। गीत नहीं बना सकते थे, काव्य नहीं लिख सकते थे, मना थी काव्य लिखने की, भजन बनाने की मना थी। और तिलक ऋषि महाराज साहब के अंदर से काव्य जन्मने लगे। अब जन्मने लगे और उधर परंपरा का बंधन की कविता भजन बना नहीं सकते। और छोटा सा वो बच्चा 14-15 साल का गुरु के पास पहुंचा। गुरुदेव, मने अंदर से कविता जन्म रही है, भजन जन्म रहा है। जन्मजात कवि जन्मजात सृष्टि करता है। मोटिवेशन कुछ नहीं था, लेकिन अंदर से चल रहा था, नेचर। गुरुदेव ने कहा कि अपने यहां मना है, अपने यहां आप परंपरा मना कर रही है और अंदर से उभर करके आ रहा है। वैसे ही जैसे सब आपको कहते गुस्सा मत कर और अंदर से उभर करके आता है, तो आप क्या करते हैं? परंपरा की मानते, गुरु की मानते कि गुस्सा करते? अब वो सामने समस्या कि परंपरा मना कर रही है और अंदर से तो रुक नहीं रहा है। फिर गुरु से पूछा, मना क्यों है? मना क्यों है? और गुरुदेव ने फरमाया, मना इसलिए है कि कवि कल्पना करता है। कवि क्या करता है? और कल्पना हमेशा झूठ होती है। क्या सोचता? बिना कल्पना के काव्य बनता नहीं है और काव्य सत्य होता नहीं है। काव्य में झूठ होता है और इसलिए झूठ बोलेगा, लिखेगा तो दूसरे महाव्रत में दोष लगेगा। इसलिए भजन रचने की मना है। और आज के जब भजन और प्रवचन सुनता हूं कई बार, तो लगता है कि दूसरा महाव्रत कहां गया पता ही नहीं चलता है। अयवंता ऋषि महाराज साहब ने कहा, दूसरा महाव्रत खंडित हो जाता है कि कल्पना जाती है, सत्य नहीं जाता है। और तिलक ऋषि ने गुरु के चरण को स्पर्श करते हुए माथा टेका, आशीर्वाद मांगा कि गुरुदेव, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दे सकते हो कि मैं काव्य भी रचूं और उसमें झूठ का प्रवेश नहीं हो। विगत 10 वर्षों से मैं जैन धर्म से डिस्कनेक्ट होती जा रही थी, क्योंकि मुझे लगता था जैन धर्म में सिर्फ थ्योरी की बातें होती है, प्रैक्टिकल है ही नहीं। और मुझे प्रैक्टिकल चाहिए था, तो मैं मेडिटेशन की तलाश में दूसरे सारे मेडिटेशन से जुड़ गई। और धीरे धीरे जैन धर्म से मेरा अटैचमेंट कम इतना कम हो गया कि मेरे घर के लोग और हमारे घर के परिवार समाज के लोग भी बोलने लगे, तूने दूसरा धर्म अपना लिया। और मुझे वो चाहिए कि भगवान ने केवली होने के पहले केवली होने के लिए क्या किया, बस मैं वो ढूंढ रही हूँ। और कहीं से मुझे महाराज साहब का इंट्रोडक्शन मिला, मैंने यूट्यूब में देखना शुरू किया और मुझे लगा मेरी तलाश यहाँ शायद पूरी हो सकती है। और मैंने यहाँ आकर सचमुच पाया कि जिस जैन धर्म को मैं तलाश रही थी वो सही मायने में मुझे यहाँ मिला है। भगवान महावीर के इतने विशाल सूत्र जिसकी आज पूरी यूनिवर्स को आवश्यकता है, शायद महाराज साहब के माध्यम से एक बार फिर सभी लोग और सारा विश्व भगवान महावीर के सिद्धांतों को प्रैक्टिकल रूप में लेकर अपने आप को बदल सकेगा। क्योंकि मैं बहुत बदली हूँ और मैं इन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए पूरी कोशिश करती रहूंगी। ओम अरहम जय जिनेन्द्र।
अपने परिवार को, अपने घर को एक शाश्वत मंदिर बनाने का अभियान। अपने घर को, अपने परिवार को परमेश्वर की शक्ति से पीढ़ी दर पीढ़ी संपन्न करने का एक अभियान है। जिसके घर में होगा नौकार, क्या करेगा उसका संसार। एक घर में ऐसा श्रद्धा का स्थान, एक ऐसे भक्ति का स्थान, एक ऐसे हाथ जोड़ने का स्थान कि जहां मैं पंच परमेष्टि के सामने नमन कर सकूं, एक दिव्य शक्ति के साथ मैं जुड़ता ही चला जाऊं। ये कलश नहीं है, ये कलश का अनुष्ठान नहीं है, ये अनुष्ठान है आपके हृदय में आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी भी नमस्कार महामंत्र का सिंहासन स्थापित करने का अनुष्ठान है। ये मत सोचना कि कलश है। 14 सपने हैं, अष्टमंगल है और परमेष्टि के मंत्राक्षर है। कलश नहीं नौकार मंत्र, कलश नहीं अष्टमंगल, कलश नहीं 14 सपने। धीरे धीरे मैं उसकी बात करता ही जाऊंगा आपके साथ, लेकिन आग्रह है आप लोगों से, आग्रह है आप लोगों से, एक मौका है तुम्हारे पास, छक्का लगाने से चुकना मत, छक्का लगाने से चुकना मत। जितने भी तुम्हारे संपर्क में जयनेत्र दोस्त है, एक बार उनको नौकार मंत्र का एक्सपीरियंस कराइए, उनको नौकार मंत्र के आराधना के साथ जोड़ दीजिए। पीढ़ी दर पीढ़ी वो परिवार, यस, जैनियों के पास देने के लिए क्या है, यस। और नौकार मंत्र से बढ़कर के दुनिया को और कोई वरदान हो ही नहीं सकता है। दान देना हो तो अपने पास जो बढ़िया से बढ़िया वो देना चाहिए कि जो घटिया से घटिया वो देना चाहिए। और जैनियों के पास बढ़िया से बढ़िया क्या है, उसके अलावा तुम्हारे पास क्या है? करेंसी तुमने छापी नहीं, करेंसी तुम देते हो तो वो गवर्नर के सिग्नेचर से चलती है। एक ही करेंसी तुम्हारे पास है नौकार मंत्र की, जो तीर्थंकर के सिग्नेचर से चलती है, और जिसको कोई चैलेंज है वो देना है, उसे संपन्न बनना है, उसे संपन्न बनाना है। एक अनूठा अनुष्ठान आपके यहां संपन्न करना है। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi.
We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garb Sadhana. बेहतर हम, बेहतर दुनिया। आओ समाज को बेहतर बनाएं और हम विद्या के प्रशिक्षक बनकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के प्रणयन के भागीदार बने। अरहम विद्या उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी के द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक एवं मानवीय संगठन है जो आज के युवाओं को प्रेरित करता है कि वो परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। भगवान महावीर की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, जिनको अपनाकर हमें दुनिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा से मुक्त कर बदहाली से खुशहाली की ओर अग्रसर करना है। आप इस कोर्स से क्या हासिल करेंगे? हमारे विशेष 24 सप्ताह के इस प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा आप स्वयं सीखकर दूसरों को भी उनकी पूरी क्षमता को पहचानने और उनके भीतर की महाशक्ति को जगाने एवं प्रेरित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेंगे। ध्यान, सांस लेने की तकनीक और आध्यात्मिक अभ्यासों में प्रशिक्षित होकर जैन धर्म के विज्ञान और दर्शन को गहराई से समझ सकेंगे। लोगों के जीवन को बदलने के लिए कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएंगे। परिवर्तनकारी एवं सामाजिक बदलाव जैसी समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ पाएंगे। आपको अनुभवी प्रशिक्षकों से निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्तमान में दुनिया के पास 2 ही विकल्प हैं, महावीर या महाविनाश। सही प्रशिक्षण के साथ सही मार्गदर्शन करना सीखें। हौसलों की उड़ान से सपनों की मंजिल हासिल करें। तो आज ही अरहम विद्या के 25,000 क्रांतिकारी प्रशिक्षकों के आंदोलन में शामिल हों और भगवान महावीर के मार्ग पर अपना पहला कदम अवश्य बढ़ाएं। बस एक कदम अरहम विद्या की ओर, खुले आसमान में उड़ेगी आपके सपनों की डोर। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आयु सीमा 18 से 45 साल। आवेदन की तिथि 1 मई 2024 से प्रारंभ। देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर जाएं arhamvidya.org/ttp या संपर्क करें 8669669794। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।